नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर गीता मिलिंद चौगुले आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं 4th सेमिस्टर बीकॉम का ताजमहल का टेंडर। यह नाटक मैंने नाटक तो सिखाया है, लेकिन 2-3 सवालों का एक ही सवाल गलत हो गया। 2-3 सवालों का एक ही जवाब, कॉमन जवाब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए जो मैं आपको यहाँ पढ़ा के बता रही हूँ, तो वो नोट्स भी मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजूँगी। सवाल ये भी हो सकता है कि गुप्ता जी के पैसे ठगने के अलग अलग काम बतलाइए, या ये भी सवाल हो सकता है कि ताजमहल बांधने में गुप्ता ने देरी क्यों की, या ये भी हो सकता है अलग अलग आपको शॉर्ट नोट्स भी अलग अलग मैटर के लिए, जैसे द ताजमहल कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्शन के ऊपर अलग से आपको शॉर्ट नोट लिखने को पड़ सकती है एग्ज़ाम में। तो आप कुल मिला के ये सवाल अच्छी तरह से करके जाइए, या आपको कौन सा भी सवाल आ गया इससे रिलेटेड, तो आपका ये जवाब जो मैं अभी बता रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, वो जवाब किसी भी सवाल के लिए फिट होने वाला है। 2-3 मैंने मेन सवाल पूछे, आपको अभी बताएं ताजमहल बांधने में देरी क्यों होगी, या गुप्ता जी कितना ज़्यादा होशियार है, उसके पैसे ठगने के अलग अलग काम बताइए, किस तरीके से उसने शाहजहाँ से पैसे उठाए, या अलग अलग शॉर्ट नोट्स भी आपको आ सकते हैं। जैसे आपको LIG कॉलोनी का शॉर्ट नोट आ सकता है, या आपको ज़मीन का भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है, या शेयर मार्केट का भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो उसके ऊपर भी ये आपका जो मैं अभी हम बता रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तो ये जवाब आपको वहाँ फिट होने वाला है। तो अच्छी तरह से देखें। पहला पॉइंट है, अभी सवाल मैंने ये अजम्पशन किया है कि गुप्ता जी के पैसे ठगने के अलग अलग काम बताइए, अलग अलग रीज़न बताइए। तो पहला रीज़न है द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। यह प्रोजेक्ट गुप्ता जी के शातिर दिमाग से आया हुआ है। शातिर यानी बहुत चालाक है, ये चालाक दिमाग से गुप्ता जी के ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। शाहजहाँ के खजाने से पैसे निकालने का यह प्लान गुप्ता जी ने बड़ी होशियारी से बनाया है। कौन सा प्लान? द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ये प्रोजेक्ट बहुत होशियारी से गुप्ता जी ने बनाया है। शाहजहाँ को सिर्फ ताजमहल बनवाना है, लेकिन यह प्रोजेक्ट जब वह देखता है तो गुप्ता जी से इसका कारण पूछता है कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया। तब गुप्ता जी बताता है कि ताजमहल बांधना ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसे पूरा करने के लिए एक अलग से कॉरपोरेशन बनानी ही पड़ेगी। हमारा PWD डिपार्टमेंट हर एक काम में बहुत लेट लतीफ़ है। अगर यह काम PWD को सौंपा गया तो सालों साल यह काम वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन ताजमहल कभी बन नहीं पाएगा। इसलिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ ताजमहल बनाने का काम देखे। इसीलिए द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन बनाना है। कॉरपोरेशन बनाने से ताजमहल बनवाने का काम आसान हो जाएगा। कॉरपोरेशन के द्वारा ताजमहल का बांधकाम जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? गुप्ता जी शाहजहाँ को बोल रहा है। उसका चेयरमैन वह खुद बनना चाहता था, लेकिन दरबारियों के कहने पर दारा शिकोह को चेयरमैन बनाया जाता है। इस कॉरपोरेशन की बिल्डिंग बनने से पहले ही गुप्ता जी 1500 क्लर्क और 150 इंजीनियर, 150 यानी 150 इंजीनियर को नौकरी पर रखता है। उनके नाम का पगार खुद खाता है। कॉरपोरेशन की बिल्डिंग का टेंडर 50-60 लाख रुपए तक का निकालता है और अपना अकाउंट पैसों से भरता है। ये पहला पॉइंट मैंने बताया है आपको, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। इसके बनाने के रीजंस मैंने अभी बताए आपको। दूसरा कारण बताएं दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा और एक सोर्स है कि उसने गुप्ता जी ने पैसे बनाए। वो दूसरा कारण ये है, ताजमहल के लिए खरीदी जा चुकी ज़मीन है ना। तो इस ज़मीन के बारे में हम ज़रा पढ़ेंगे। भैया जी के चाचा की ज़मीन यमुना नदी के किनारे पर है। बुढ़ापे के कारण चाचा उस ज़मीन की देखभाल ठीक से नहीं कर पाता। धीरे धीरे तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले उस ज़मीन पर आकर बस जाते हैं, और इसी वजह से चाचा की ज़मीन खरीदने को कोई भी तैयार नहीं होता। इस बात से चाचा परेशान हो जाता है।
गुप्ता जी इस बात का फ़ायदा उठाता है, चाचा से आधे दाम पर ज़मीन खरीदता है और शाहजहां को डबल रेट पर बेचता है। वह ज़मीन यमुना नदी के किनारे पर है, इसलिए कोई भी बड़ी इमारत उस ज़मीन में धंस जाएगी। धंसना, ज़मीन के अंदर जाना, धंस जाएगी। लेकिन चालाक गुप्ता जी भैया जी इस समस्या का हल भी निकालते हैं। भूमि परीक्षण विभाग यानी सॉइल टेस्टिंग डिपार्टमेंट में सुधीर का एक दोस्त है जिसका नाम है मुकेश। उसे पैसे देकर ज़मीन का फिटनेस सर्टिफिकेट भी वो ले लेते हैं। ज़मीन के दुगने दाम पर दरबारी एक ऑब्जेक्शन लेता है, लेकिन गुप्ता जी उस ज़मीन को प्राइम लैंड कहकर शाहजहां को चुप कराता है। यह भी कहता है कि ज़मीन का मालिक ज़मीन बेचने को मुश्किल से तैयार हो गया है। उसे ताजमहल के इतिहास में तुम्हारा भी नाम आएगा ऐसा कहा है, इसलिए वो जैसे तैसे ज़मीन को बेचने के लिए तैयार हो गया है। तो दूसरा और एक सोर्स है, गुप्ता ने पैसे किस तरीके से शाहजहां के खजाने से निकाले हैं। पहला है द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, दूसरा है ताजमहल के लिए खरीदी जा चुकी ज़मीन। देखो बच्चों, ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन भी शॉर्ट नोट आ सकता है, या ताजमहल के लिए खरीदी जा चुकी ज़मीन, ये भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आप एक साथ भी ये रीजंस बता सकते हो या अलग अलग शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो। तीसरा रीज़न है LIG कॉलोनी। LIG लो इनकम ग्रुप। LIG मीन्स जिनके इनकम बहुत कम होती है, ऐसे लोगों की मंडली, लो इनकम ग्रुप LIG कॉलोनी। अब LIG कॉलोनी के तहत गुप्ता ने किस तरीके से पैसे बनाए वो देखें। नेता 2 एकड़ की ज़मीन चाचा की ज़मीन के पास में ही है। उसे जब गुप्ता जी के स्कैम के बारे में पता चलता है तो वो भी मौके का फ़ायदा उठाने में आ जाता है। चाचा की ज़मीन पर रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ रहेंगे, यह सवाल पूछता है। मैं जनता का सेवक हूँ और मैं गरीब जनता की सेवा करने के लिए ही नेता बना हूँ, ऐसे कहता है। वह लोग यानी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग ताजमहल बांधने के बाद विस्थापित हो जाएंगे। उन्हें रहने के लिए आपने क्या इंतज़ाम किया है, यह सवाल भी उठाता है। गुप्ता जी और सुधीर उसकी बातों की तरफ आनाकानी करते हैं, टालते हैं, लेकिन वह अपनी बात को छोड़ता नहीं और खुद की ज़मीन पर लो इनकम ग्रुप यानी LIG कॉलोनी बांधने का सुझाव देता है और दुगने दाम पर ही बेचता है। और गुप्ता फिर से इस ज़मीन के क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना से मालामाल हो जाता है। LIG कॉलोनी भी एक तरफ से स्कैम हो जाती है, क्योंकि जिनके लिए बनाई जाती है वे लोग तो ताजमहल की ज़मीन से निकलते नहीं, बल्कि शाहजहां के ऊपर टेनेंसी एक्ट के द्वारा एक केस ठोकते हैं। टेनेंसी एक्ट के तहत 7 साल से ज़्यादा वर्ष रहने वाला टेनेंट या रेंटर उस ज़मीन का मालिक बन जाता है और इस तहत कोर्ट भी ताजमहल बांधने से शाहजहां को स्टे ऑर्डर देती है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया LIG कॉलोनी। चौथा पॉइंट है ताजमहल पब्लिक कंपनी। ताजमहल पहले प्राइवेट कंपनी थी, बाद में पब्लिक की। देखो उसका रीज़न, शाहजहां का खजाना तो ताजमहल बांधने से पहले ही खाली हो चुका, इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करके काम जैसे तैसे चल रहा था। फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट करके ताजमहल कॉरपोरेशन को पब्लिक कंपनी बनाने का आइडिया गुप्ता बनाता है और उसके 500 रुपये के प्रीमियम वाले शेयर्स इशू करता है, पब्लिक को इशू करता है। यह भी कहता है कि फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन दिखा दिया तो कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे। दरबारी 6 पूछता है इसके ऊपर कि किसी फॉरेन कंपनी को कैसे दिखाओगे, किसी फॉरेन कंपनी के साथ। तो उस पर गुप्ता जी कहता है कि ताजमहल का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने जापानी पेन और जर्मन कागज़ का इस्तेमाल किया था, इसलिए अब हमारी कंपनी का फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। शेयर्स के डिविडेंड के लिए भी गुप्ता जी के पास प्लान है। वह ताजमहल को टूरिस्ट स्पॉट की तरह प्रोजेक्ट करेगा। ताजमहल के प्रॉस्पेक्टस में यह बात लिखेगा तो करोड़ों रुपयों का फॉरेन एक्सचेंज आएगा। कौन सी बात लिखेगा कि ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन
या शेयर मार्केट ये फॉरेन कंपनी के साथ कोलैब हुआ है, ये बात ताजमहल के प्रोस्पेक्टस में यदि वो दिखाएगा तो करोड़ों रुपयों का फॉरेन एक्सचेंज भी उसके पास आएगा और ताजमहल के बगल में एक 5 स्टार होटल भी बांधेगा। शेयर्स का काम हसमुख भाई संभालने लगता है, लेकिन यह स्कैम लोगों को पता चलता है। यह स्कैम लोगों को पता चलता है। इस बात का फ़ायदा और वो लोग शेयर ऑफिस पर हल्ला इसका फ़ायदा लोग लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शेयर ऑफिस पर हल्ला बोल देते हैं। इस बात का फ़ायदा गुप्ता जी उठाता है और सुधीर जब से उसे बताता रहता है कि गुस्से में लोग बहुत है, वो कॉरपोरेशन की बिल्डिंग को भी जलाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर मार्केट की जो शेयर ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो भी जला चुके हैं वो लोग। तो कॉरपोरेशन की बिल्डिंग भी जलाने के लिए लोग आ रहे हैं। ये जब सुधीर गुप्ता को कहता है तो भी गुप्ता आराम से बैठता है, क्योंकि जब बिल्डिंग वो बोलता है सुधीर से कि बिल्डिंग जब जलेगी तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि सारे जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादातर फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, जल जाएंगे और हम बच जाएंगे। तो ये तीसरा पॉइंट था देखो बच्चों, शेयर मार्केट का जो पब्लिक कंपनी का, ताजमहल पब्लिक कंपनी का है ना, तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट जो मेन पॉइंट है, संगमरमर का सप्लाई। ताजमहल का पूर्ण बांधकाम संगमरमर से बनाना है, लेकिन संगमरमर यानी मार्बल से बनाना है, लेकिन यह काम ठप हो जाता है, यानी बंद पड़ता है, क्योंकि संगमरमर जहाँ से आता है वो मारखंड नाम का एरिया है, वहाँ से संगमरमर का या मार्बल का सप्लाई होता है। तो वहाँ के लोग संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ते हैं। उनका कहना है ताजमहल आगरा की बजाय मारखंड में ही बनाओ, क्योंकि संगमरमर को मारखंड के बाहर वो नहीं ले जाने देंगे। इस बात का फ़ायदा गुप्ता जी फिर से लेता है और कोटेशन पर मार्बल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को दे देता है। इस तरह चारों तरफ से गुप्ता जी, सुधीर और भैया जी 5,000 करोड़ का घपला कर देते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर 2-3 बड़े सवालों का एक ही ये आंसर होगा। मैंने अलग अलग आपको पॉइंट्स बताए हैं, उनको मर्ज करो, एक साथ लिखो, तो बड़े सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़े सवाल मैं फिर से दोहराती हूँ, ताजमहल बांधने में देरी क्यों, तो ये 4 कारण आप बता रहे हो, या गुप्ता कितना होशियार है उसके लिए भी ये 4 कारण आप बता रहे हो। कोई भी 10-15 मार्क के लिए सवाल आ रहा है तो उसमें आप ये बड़ा सवाल कंटिन्यूस 4 पॉइंट्स आप लिख रहे हो, या अलग अलग आपको शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं ताजमहल पब्लिक कंपनी का, या संगमरमर के सप्लाई का, या चाचा को बेची गई ज़मीन का, या द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का, तो आप उसके भी शॉर्ट नोट्स अलग अलग से लिख पाओगे। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरीज है पूछा करो बच्चों। नमस्कार।